अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इस टाइम इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। उनके साथ आज ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें स्कॉलरशिप अप्लाई क्यों करना चाहिए? क्या क्या स्कॉलरशिप पे अब्रॉड में बाहर अप्लाई क्यों करना चाहिए? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस जो मुझे थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मैंने अपना ग्रेजुएशन पाकिस्तान से मुकम्मल की, कराची से। बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बीएस कर लिया है और अभी दरमियान स्कॉलरशिप इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। मैं बेसिक लेवल से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, स्कॉलरशिप हमारे पढ़ने का अल्टीमेट मकसद क्या होता है? नाइन्थ क्लास में आते हैं, मैट्रिक क्लास में आते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों के बारे में हमें पता चल रहा होता है कि हाँ, हमने 9-10 में मेहनत करनी है ताकि हमें अच्छी सी कॉलेज में हमारी एडमिशन हो जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम कॉलेज में आ रहे होते हैं, कॉलेज में भी मेहनत कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो मेडिकल के बच्चे हैं वो एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद जो दूसरे बच्चे हैं वो पाकिस्तान में अच्छी इंस्टीट्यूशन है उनमें अप्लाई कर रहे होते हैं। बहुत फिल्टर्ड, यानी फिल्टर्ड बच्चे 100 में से 5% वो अपने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट मैट्रिक प्लस अपने जो टेस्ट में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनके एडमिशन होती है मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो दो अच्छे इंस्टीट्यूशन में। अब मैं आपको ये बात कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ये बोलते थे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर। ठीक हो गया। और यानी उस लेवल पे तो हमें नहीं पता होता था कि डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, लेकिन हमें ये पता था कि जब हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। हमारी हमारी ज़िंदगी में वो तमाम फैसिलिटीज़ होंगे जो हम देख रहे होते, ठीक है ना? जो हम सोच रहे होते, वो सारे फैसिलिटीज़ होंगे। उस लेवल पे 3 2 और 4th क्लास में हमें तो ये नहीं पता होता था कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आप इंसानियत का खिदमत करोगे। नहीं, उस हमारा माइंडसेट में यही चीज़ होता था कि हम डॉक्टर बनेंगे तो हम क्या होगा? हमारा अच्छी सी लाइफ़ होगी। ठीक है? जो उस टाइम पे जो जिस माइंडसेट के साथ हम बोल रहे होते थे, वो अच्छी सी लाइफ़ थी। ठीक हो गया। लेकिन जब हम आगे आए, तब वो जो 100 में से सिर्फ 3% बच्चे जो सेलेक्ट हो गए मेडिकल कॉलेज में, अब वो चले गए एमबीबीएस में। जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले गए। अब क्या होगा रिमेनिंग बच्चों का? अब वो रिमेनिंग बच्चे या तो जाते हैं किसी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में, ठीक है ना? जैसे कराची में चले जाते हैं तो जो जिन बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया वो डाउ में चले जाएंगे, वो जिना मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। इसी तरह पंजाब में जाएंगे, पंजाब में आप ले जाएंगे, उसके अलावा किंग एडवर्ड में चले जाएंगे। जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो दूसरे यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं, फंस जाते हैं 4 साल की डिग्री में। ठीक हो गया ना? मुख्तलिफ वो फील्ड्स में चले जाते हैं। मैं ये बात आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि देखिए कि हमारा जो सफर है, जो फ्रॉम द डे फर्स्ट जो हम ये सोच रहे आई वांट टू बिकम डॉक्टर, इसलिए कि हमारी अच्छी सी लाइफ होगी। कितना स्ट्रगल करने के बाद आप लोग मैट्रिक मुकम्मल कर रहे हो, कितना स्ट्रगल करने के बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल में आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में हज़ार मामला, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज, किसी के घरेलू मसाइल, किसी के अच्छी जीपीए और अच्छी मार्क्स ना होने की वजह से अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना होना, ये वाली प्रॉब्लम। अच्छा, किसी को प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के बावजूद, ना मिलने की वजह से उनकी किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना होना और अच्छी सी फील्ड में एडमिशन ना होना, डिजायरेबल फील्ड में एडमिशन ना होना, ये सारे प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद अल्टीमेटली किसी न किसी तरह किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चे एडजस्ट ही हो जाते हैं। अब उसके बाद 4 साल में डिग्री मुकम्मल, अब 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल हो गई। अब 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल हो गई आपकी, यानी ग्रेजुएशन मुकम्मल, डन। अब बच्चे ये समझ रहे थे हम अभी हमें डिग्री मिल गई। इम्तिहान तो यहाँ से स्टार्ट है, मेन पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, एक वो जो एक्सपेक्टेशन जो हम पाल रहे होते थे बचपन से, वो वाली प्रेशर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 सालों से जो रगड़ा खा खा कर जो आपने डिग्री हासिल की है, और घर वालों की जो एक्सपेक्टेशन है, मुआशरे की जो एक्सपेक्टेशन है, अपनों की जो एक्सपेक्टेशन है, अपना आप की जो एक्सपेक्टेशन है, हर बंदा चाहता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। ठीक हो। अब जो अल्टीमेट बात, जो अल्टीमेट फोकस होती है वो ये कि मैंने किसी अच्छी सी जॉब करनी है ताकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, जल्द अज जल्द मैं अपने आप की मदद करूँ, पेरेंट्स की मदद करूँ। बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, घर वालों की एक्सपेक्टेशन हो रही होती है कि नहीं भाई मुझे जल्द से जल्द मैंने पढ़ाई करनी, फिर उसके बाद मैंने आगे मुकम्मल करके घर वालों की मदद करनी। इतने इश्यूज। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 एजुकेशन मुकम्मल की है, ग्रेजुएशन भी मुकम्मल किया, अब आप मार्केट में चले जाते हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप मुझे अच्छी सी जॉब मिलेगी और मेरी अच्छी सी इनकम होगी और मैं अपना आपको स्टेबल करूंगा, घर वालों की भी मदद करूंगा। अब जरा उसकी होती है 25 to 30,000। अब कम टू द मेन पॉइंट, मैं क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर स्टडी अब्रॉड, स्पेशली ऑन स्कॉलरशिप। ये मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। बाहर जाके किसी अच्छे से इंस्टीट्यूशन में जाके, अच्छी से रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटी में जाके, वहाँ मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट में बैठकर, मुख्तलिफ स्टूडेंट के साथ आप बैठकर, किसी अच्छी सी हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशन में बैठकर, बहुत अच्छी सी आपकी पॉकेट मनी के साथ, अच्छी सी स्कॉलरशिप के साथ वहाँ बैठकर, अच्छी सी रिसर्च करके, अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, आपको जो इतनी फैसिलिटीज आपको वहाँ मिलेगी वो बेहतर है, या पाकिस्तान में बैठ के 25-30 हज़ार वाली जॉब करना वो बेहतर है?
ऐसे स्कॉलरशिप्स है कि आप उन स्कॉलरशिप्स में जाके जहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप 25,000 में से 5,000 रुपये करके पर मंथ करके आप अपने घर के लिए मदद कर सकते थे। यहाँ स्कॉलरशिप में आप घर वालों के कम से कम 50,000 रुपये की मदद कर सकते हो पर मंथ, खुद पढ़ाई करके अच्छी सी इंस्टीट्यूशन में बैठ के इंजॉय करके ये सारी चीज़ों फैसिलिटीज़ के साथ। अब मुझे भी बताओ कौन सी चीज़ अच्छी है। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, रफली चीज़ बताता हूँ। आप अगर मिक्स्ड देखिए, मैं हर कंट्री का अलग अलग स्कॉलरशिप है। जापान में मिक्स स्कॉलरशिप है, ठीक है। चाइना में CSC स्कॉलरशिप है, और भी स्कॉलरशिप है, ठीक है ना, जो मशहूर मशहूर स्कॉलरशिप है। कोरिया में KGSP है, प्रोफेसर की स्कॉलरशिप है, UST है, ठीक हो गया। और उसके अलावा ताइवान में यूनिवर्सिटीज़ का अपनी स्कॉलरशिप है, ठीक हो गया ना। और उसके अलावा हांगकॉन्ग में आप चले जाओ, हांगकॉन्ग में मास्टर्स और PhD की स्कॉलरशिप है, वहाँ पे फेलोशिप है, ठीक है ना, और भी स्कॉलरशिप है, ठीक हो गया ना। इसी तरह आप ऑलमोस्ट आप जितने भी कंट्रीज है आप उनमें जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको रास्ता जरूर मिलेगा। मैं पे आप सेल्फ फंडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। इस पे मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह जो मास्टर्स में जो सबसे मशहूर स्कॉलरशिप है वो रिस्मस मेंडस स्कॉलरशिप है, उसमें आप अप्लाई करें। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जापान में अप्लाई करें, ठीक हो गया ना, आप मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करें। ये सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप, ये बैचलर, मास्टर्स और PhD में ऑफर होती है स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप में आप अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो आपको जहाज की टिकट भी दे देते हैं, आपकी मंथली वहां पे आपको स्टाइपेंड देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी फीस होगी, आपकी फ्री होगी, आपके सारी चीजें फ्री होंगी। और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पे चले जाए और पढ़ ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस यूट्यूब चैनल में हम आपको तमाम स्कॉलरशिप के हवाले से प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।